हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पूरी क्लास देखिएगा और अगर क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर करके जाइएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलिए क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्लास है आज, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आ गए तो आप उसको कैसे जल्दी एकदम फास्ट मेथड से कैसे करोगे। और नॉर्मल मेथड जो एक प्राइम फैक्टराइजेशन का नॉर्मल मेथड होता है, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्लास 7 से आई थिंक क्लास 7 या क्लास आई थिंक क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि फास्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो क्लास के साथ बने रहिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर क्या होता है। कोई भी इक्वेशन दे देगा, मतलब एग्जाम में अगर आपको मिल जाएगा या फिर कहीं भी देखोगे तो क्या आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दोगे? क्या नहीं बोलोगे ना। तो देखो, सिंपल सा मेथड है। कोई भी इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। हर इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, ठीक है। सब मिलेंगे यहाँ पे, सब मिलेंगे। ये देखो, कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल है, ये आपका ये भी कोफिशिएंट हो गया, और ये कांस्टेंट है। तो सब मिलेंगे। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी ना, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू जो होगी 2 होगी। सेम एज अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलोगे। आप कैसे जज करोगे इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? एक्स की कोई भी जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल चल रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर को देख के आपको जज करना है कि वेदर दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और लीनियर, ठीक है। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में ये देखो, अगर ये ऐसी इक्वेशन यहाँ वाली ये वाली इक्वेशन दी हो आपके सामने तो इसको आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन। और ये पूरी इक्वेशन को क्या बोलोगे? ये पूरी इक्वेशन को आप बोलोगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे। तो आओ चलो, जैसा कि आपने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन दी है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन अगर दी है तो उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगाएंगे और फास्ट वाला मेथड भी लगाएंगे। जो आपको पसंद हो वो आप लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक लेते हैं इक्वेशन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये एग्जांपल है, आप इसको एग्जांपल समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, सी की जगह पे ये हो गया, बी की जगह पे ये हो गया, ए की जगह पे 1 हो गया, ठीक है। ए की जगह पे 1 हो गया। अब इसको करना है आपको सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व। तो देखो, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हो तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? उसमें ध्यान ये रखना पड़ता है ये वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकला? 2। अब इसका करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 को आप फैक्टर्स में डिवाइड करो, जैसे आप एलसीएम लेते हो ना वैसे ही। 2 1 जा 2, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब फैक्टर्स इसका निकालोगे, फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से आप इसको डिवाइड करोगे। तो देखो, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फायदा नहीं, 2 से डिवाइड करो, आया 1। आपके पास दो फैक्टर आ गए, 1 2 आ गया और 1 आ गया।
क्या क्या आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। अब देखो, अब एक बात आपको ध्यान देने वाली है, जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं उन फैक्टर्स को देखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतना आना चाहिए, किसके बराबर, सी के बराबर आना चाहिए। और फिर दोनों को ऐड करो, किसी भी तरह ऐड करो, कुछ भी लगाओ, उसमें आपको बी के बराबर वो आना चाहिए। आपको अरेंज करना है ऐसे। तो देखो इसमें कैसे करोगे, आप 3x को क्या लिख सकते हो, 3x को लिख सकते हो 2x प्लस एक्स, इतना लिख सकते हो। और 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 2x स्क्वायर। आया कि नहीं आया, आया ना। और फिर ये हो गया, तो हमें ऐसे ही अरेंज करना है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर है और ऐड करने पे इसके बराबर है। ठीक है, वो हमने कर दिया। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, अब प्लस कर दो, यहाँ वाला भी इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लस। अब देखो यहाँ से फैक्टर्स कॉमन ले लो, फैक्टर्स कॉमन लोगे, x आपने कॉमन लिया, x की पावर 2 है, यहाँ पे 2x है, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x प्लस 2। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस 2, यहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हो, बिकॉज और कोई कॉमन आएगा नहीं और कुछ। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स क्या क्या हुए, फैक्टर्स आपके पास दो हुए। एक फैक्टर हुआ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको इसको इक्वेट करना है 0 से। किससे इक्वेट करना है, 0 से। तो आपके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x प्लस 1, x प्लस 2, बोथ को 0 से इक्वेट कर दो। अब देखो सेपरेटली दोनों को x, दोनों को 0 से इक्वेट करो, तो यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे आपकी दो वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। ये जो दो वैल्यू है वो हो गई x की वैल्यू, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब देखो एकदम फास्ट वाला मेथड समझना। देखो फास्ट वाले मेथड में क्या करना है, यहीं पे समझ लेते हैं। पहले तो जो दो फैक्टर निकालने हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर क्या क्या थे, फैक्टर थे हमारे पास 2 और 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, दोनों को प्लस करने पे इतना, 20 की वैल्यू आनी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने दो फैक्टर यहाँ यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर के आगे में कोई वैल्यू होती, अगर होती यहाँ पे 2, क्या होती 2, तो 2 को आपको इन दोनों फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता। क्या करना पड़ता, इन दोनों फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता। बट यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 1, तो 1 डिवाइड करो या मत करो, सेम एज, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये आपने दो फैक्टर्स हो गया आपके पास। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अब इन दोनों का जो साइन है वो चेंज कर दो। यहाँ पे 2 के आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस कर दो। यहाँ पे 1 के आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस कर दो। ये जो दो वैल्यू आई, यही आपकी, यही क्या हुई, x की वैल्यू हो गई, और वो सेम है इन दोनों वैल्यू के बराबर। अगर देखो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करना आप लोग, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे ना दो वेरिएबल आपको मिलेगा, दो वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इतने मतलब टफ नहीं होंगे और बहुत आसान भी नहीं होंगे, तो समझना करना कैसे है। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं, -11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें करना क्या है, दोनों को आपको पहले तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऑप्शंस देखो कैसे दिए हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं x ग्रेटर देन y, दूसरा इक्वेशन है x लेस देन y, तीसरा इक्वेशन है x
ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो आपके पास है x लेस देन इक्वल टू वाई। और एक और इक्वेशन हमारे पास है वो है x नो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश्ड नहीं हो रहा है। तो देखो कैसे करोगे, पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसके इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुछ जो आप मतलब जो आपका वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पिक कर लो। तो देखो क्या बताया था, पहले a को c से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 55 आया। अभी देखो 55 को जब आप डिवाइड मतलब 55 को आप फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐड करने पे इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। 11 और 5, 55 को अगर आप एकदम ऐड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे, आपने 5 से डिवाइड किया, बिकॉज ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, ये नंबर 4 से नहीं जाएगा, ये नंबर 3 से भी नहीं जाएगा, ये नंबर 5 से जाएगा। 5 से किया तो 11 आया, फिर आपने 11 से किया तो 1 आया, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से नंबर बचे, आपके पास बचा 5 और 11, ठीक है। 5 और 11, अभी ये मत करना कि 1 1 जा 1 तो ये 1 आ गया, ये नहीं करना, ये पूरा कट गया ना, ये 11 1 जा 11, तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब करना क्या है कि एकदम छोटा नंबर कर देना, 11 1 जा 11, ये कट गया, मतलब कटा नहीं, ये 1 आ गया। आपको ऐसा करना है कि एकदम लास्ट जो वैल्यू है वो 1 आए। और क्या हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हुए, 5 आया 11 आया, क्या आया 5 आया 11 आया। अब देखो 11 और 5, 11 प्लस 5 क्या होता है, 11 प्लस 5 होता है आपका 16, कितना होता है 16 होता है। और 11 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 55 आएगा। सेम एज क्या बताया था आपको, फैक्टर्स लिख लो, क्या लिख लो, बस फैक्टर्स लिख लो, यहाँ पे लिख लो y। यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो डिवाइड करना पड़ता, कोई वैल्यू नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू जो साइन है, कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट के आगे जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के आगे पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो, यहाँ -11 कर दो, तो जो y की वैल्यू आई वो क्या आई -5 -11 -5 -11। अब हमारे पास y की तो वैल्यू आ गई, अब हमें करना है x की वैल्यू सॉल्व करना है। 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स ऐसा फाइंड आउट करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड करने पे ये आए। देखो 7 और 4, 7 और 4, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 + 4 11। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस, तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि प्लस करने पे -11 आए। अभी आप यहाँ प्लस करोगे 7 + 4 तो क्या आएगा +11, +11 हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए -11। तो एक काम कर दो, आप इसको ऑलरेडी कर दो -7 और -4, -7 और -4। बट आपका ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको इसकी साइन चेंज करनी है। तो साइन आपने चेंज किया, x = 7 और x = 4, तो आपके पास एक y की वैल्यू ये हुई, मतलब एक नहीं, y की वैल्यू आपके पास ये हो गई -5 -11 और x की वैल्यू हो गई 7 और 4। अब ऑप्शन देखो और इसके अकॉर्डिंग पिक करो। तो देखो यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू 7 है 4 है, अब x 7 है 4 है, y -5 है -11 है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वही करेक्ट होगा, बिकॉज जो x की दोनों वैल्यू है वो y की दोनों वैल्यू से ज्यादा है। जैसे 7 है -5 से ज्यादा है, 7 -11 से ज्यादा है, 4 -5 से ज्यादा है और 4 -11 से भी ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकते एक छोटे वीडियो में, ये छोटा वीडियो होगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं करा सकते। और ये जो क्लास है हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग प्लस 2-3 न्यूमेरिकल क्लास होगी, ठीक है। तो क्लास देखिए, क्वेश्चन देखिए, मतलब
तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 19 विच इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर और 2y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शंस है y ग्रेटर देन x, सेकेंड ऑप्शन है x ग्रेटर देन y, थर्ड ऑप्शन है x लेस देन इक्वल टू y, फोर्थ ऑप्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फिफ्थ ऑप्शन क्या है? फिफ्थ ऑप्शन है नो रिलेशन। क्या है फिफ्थ ऑप्शन? नो रिलेशन। अब देखो सॉल्व उसी तरह करना है, ऐसा नंबर पिक करो, ऐसा फैक्टर 99 का निकालो, पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आएगा उन दोनों का फैक्टर निकालो। अभी यहाँ पे देखो 99 का फैक्टर देखोगे, 11 9 जा 99 होता है। कितना? 11 9 जा 99, दो फैक्टर आपके पास मिल गए। अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे, उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे 99 आ रहा है, और ऐड करने पे प्लस का 2 आए। कितना? प्लस का 2। आपने क्या किया? यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे 9, 11 और 9। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे 99 के बराबर, माइनस का 99, ठीक है, ध्यान रखना माइनस का 99 आना चाहिए, और प्लस करने पे प्लस का 2। कैसे आ सकता है? आप 11 मतलब 9 के आगे माइनस 9 लगा दो, क्या कर दो? 9 के आगे माइनस का साइन लगा दो, ये हो गया माइनस 9। अब मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू माइनस 9, 11 इंटू जब माइनस 9 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 99। क्या आएगा? माइनस 99। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास आएगा प्लस का 2। मतलब ये फैक्टर्स कंफर्म है, यही फैक्टर्स होंगे। अब क्या करना है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी आपको अगर a के आगे मतलब a की जगह पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a की जगह पे अगर 2 होता, फॉर एग्जांपल 2 होता, तो 2 को आपको इसमें डिवाइड करना पड़ता। क्या करना पड़ता? 2 को आपको इसमें डिवाइड करना पड़ता, उसके बाद साइन चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू जो साइन है वो चेंज करना है। तो साइन चेंज करोगे, प्लस का 11 है, यहाँ आ गया माइनस का 11, ये माइनस 9 है, ये आ गया प्लस 9। आपके पास ऑप्शंस नहीं, आपके पास कौन कौन सी x की वैल्यू क्या क्या हुई? माइनस 11 प्लस का 9, माइनस 11 प्लस 9। अब आप देख लो y की वैल्यू, पहले तो यहाँ पे 2 है, 32 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? आपके पास आया 64। अब देखो 64 कैसे कैसे बनता है? 64 बनता है 18 8 जा, कितना? 18 8 जा। और कैसे बन सकता है? और बन सकता है 32 इंटू 2, ठीक है। और कैसे बन सकता है? 16 इंटू 4, 16 इंटू 4। आपको ध्यान क्या देना है? मल्टीप्लाई करने पे 64 है, 32 इंटू 2 64 है, और ऐड करने पे माइनस 20 है। कितना? ऐड करने पे माइनस 20 है। तो ध्यान देना कैसे करोगे। पहले तो क्या करना है? पहले यहाँ पे लिखो y, आपने लिखना है यहाँ पे दो फैक्टर्स उसके, 16 और 4 हम लोग ले रहे हैं बिकॉज 16 प्लस 4 20 आएगा, 16 इंटू 4 64 आएगा, 2 इंटू 32 64, 16 इंटू 4 64। बट आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है माइनस करने पे, माइनस नहीं करने पे, ऐड करने पे माइनस का 20 है। कितना है? माइनस का 20 है, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 64 है। तो आप एक काम करो, 16 के आगे लगा दो माइनस, और 4 के आगे भी लगा दो माइनस। क्यों किया हमने माइनस? क्यों लगाया? बिकॉज माइनस 16 माइनस 4 कितना होगा? माइनस 16 माइनस 4 कितना हुआ? माइनस 20। कितना? माइनस 20। फिर माइनस 16 इंटू माइनस 16, सॉरी माइनस 16 इंटू माइनस 4, माइनस 16 इंटू माइनस 4 कितना हुआ? ये हो गया आपके पास प्लस का 64। क्या? प्लस का 64। तो ये किया आपने। अभी देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है? जो a की जगह पे वैल्यू क्या है? 2, इसको यहाँ पे डिवाइड करो, ये 2 ये 2, ये कटा ये कटा, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर पे क्या करना है आपको?
आपको इसका साइन चेंज करना है। क्या करना है? इसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है -8 प्लस का 8 हो गया, और यहाँ पे लिखा है -2 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गए y के फाइनल फैक्टर्स। ठीक है, y के फाइनल फैक्टर्स क्या हो गए? y की ये फाइनल फैक्टर्स हो गए दोनों। अब आपको क्या करना है? दोनों को इक्वेट कर लो। देखो यहाँ पे आप -11 को इन दोनों से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? x की यहाँ पे जो वैल्यू है वो y ज्यादा होगा, x कम होगा। बट जब आप 9 की वैल्यू को 8 से कंपेयर करोगे और 9 की वैल्यू को 2 से कंपेयर करोगे तो 9 वाली वैल्यू ज्यादा है। क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x ज्यादा हो गया y से। सेम एज ये वाला ऑप्शन नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, y की दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन दोनों वैल्यू y की ज्यादा मतलब x से, x की दोनों वैल्यू से y की दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं मिल रहा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इक्वल तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और ये भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे नो रिलेशन, यहाँ पे हमें कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिला। अगर रिलेशन कब देखने को मिलता? रिलेशन हमें तब देखने को मिलता जब x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से ज्यादा होती, या फिर y की दोनों वैल्यू x की दोनों वैल्यू से ज्यादा होती, तब हमें रिलेशन देखने को मिलता। रिलेशन मतलब ये वाला ऑल फोर रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच।